प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर आप लोगों को दिया था, ग्रहों का आपातकाल। यानी कि 28 फरवरी को ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो किसी बड़े आपातकाल जैसी स्थिति को जन्म दे रही है। और मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आप लोगों से उस पर चर्चा भी की थी। आज इस वीडियो में उसका एक और आकलन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और ये ग्रहों की स्थिति पर नहीं बल्कि उसके प्रेडिक्शंस पर है। यानी उस स्थिति का हम पर, इस देश पर, इस संसार पर क्या प्रभाव होगा और इसके पीछे क्या वो कारण बनते हैं कि ऐसी ग्रहों की परिस्थिति हमें इस तरह के परिणाम देती है। दर्शकों, जब भी ब्रह्मांड में कोई परिस्थिति बनती है उसे हम ग्रहों का गोचर कहते हैं। यानी आज वर्तमान में ग्रहों की स्थिति यह है और इसका परिणाम हम पर यह होगा। लेकिन इसके भी परिणाम दो तरह के बनते हैं। एक वो परिणाम जो गोचर के आधार पर आपके जीवन पर पड़ेगा, यानी कि आपने इस धरा पर जब भी जन्म लिया और उस समय जो आपकी कुंडली बनी उसके आधार पर वर्तमान ग्रहों की जो परिस्थिति है वो आपको आपकी कुंडली के आधार पर अच्छे या बुरे रिजल्ट अवश्य देगी। ये एक परिणाम होता है गोचर के आधार पर हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं, और इसका असर व्यापक होता है और हर व्यक्ति के जीवन पर होता है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो परिणाम अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भी अलग होती है। ऐसे में ये परिणाम हर व्यक्ति को उसकी कुंडली के आधार पर मिलते हैं। ये तो एक इसका और रूप है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है, और वो ये कि जो ग्रहों की स्थिति हम आज देख रहे हैं ब्रह्मांड में बन रही है, उस दिन भी इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग जन्म लेंगे। ऐसे में वो ग्रह उन व्यक्तियों पर उसका विशेष प्रभाव देंगे, यानी कि उनकी कुंडलियों में वो ग्रह वो स्थायी परिणाम देंगे। यानी हम पैदा हो चुके हैं, हम पर वो एक क्षणिक या यूं कहिए कि थोड़े समय के लिए अपने प्रभाव देंगे, क्योंकि वो भ्रमण कर रहे हैं, स्थिर नहीं है। हमारी कुंडली में जो ग्रह है वो स्थिर है, उसके आधार पर थोड़े समय के लिए हमारे जीवन के अंदर अच्छे या बुरे परिणाम घटित होंगे। लेकिन जो लोग उस ग्रह स्थिति में पैदा हो रहे हैं, यानी उस समय पर इस धरा पर जन्म ले रहे हैं, उनकी कुंडली के अंदर वो गुण स्थायी होंगे। यानी वो पूरे जीवन उन ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे, चाहे फिर वो इस धरा पर 60 वर्ष जीवित रहे, 70 वर्ष जीवित रहे या 100 वर्ष जीवित रहे। यह हो गया उसका दूसरा परिणाम। लेकिन बात आती है कि इन ग्रहों के परिणामों को हमें किस तरह से देखना चाहिए। अब दर्शकों, एक तीसरी स्थिति और बनती है, और तीसरी स्थिति क्या होती है? आज जो ग्रह परिस्थितियां बना रहे हैं ब्रह्मांड में, उसके आधार पर कुछ व्यक्ति जन्म भी ले रहे हैं और उनमें वो स्थायी गुण है, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि आज इस समय पर वो अपना प्रभाव इस संसार को दे पाए। यानी मान लीजिए आज कोई बालक जन्म ले रहा है, तो जन्म के साथ ही वो अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव, अपनी क्षमता दुनिया को नहीं दे सकता। ऐसे में वो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, जैसा उसकी कुंडली उसको समय घटित करवाएगी उसके जीवन में, उसके आधार पर वो अपना व्यक्तित्व दुनिया के सामने रखेगा। ऐसे में इस ग्रह का प्रभाव भविष्य पर भी होगा, क्योंकि जो आज जन्म ले रहा है बालक, वो भविष्य में उस तरह के कार्य को करेगा जो गुण उसको आज मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर। अब इसको एक बहुत सरल भाषा में समझते हैं। भगवान राम ने इस धरा पर जन्म लिया। जिस समय धरा पर जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही राक्षसों का संहार नहीं हो गया था, लेकिन यह निश्चित हो गया था कि भगवान ने अब जन्म लिया है तो एक निश्चित समय पर दुष्टों का संहार भी अवश्य होगा। लेकिन वो भविष्य की घटने वाली घटनाएं हैं, और साथ ही जो भगवान राम से पहले इस धरा पर आ चुके थे, उन्हें भी उसका स्थायी प्रभाव मिलना था।
जैसे दशरथ जी के जीवन के अंदर पुत्र का योग नहीं था, लेकिन भगवान के जन्म के साथ ही उन्हें पुत्र सुख की खुशी भी मिली। लेकिन उसके साथ ही रावण को मारने वाली शक्ति भी इस धरा पर जन्म ले रही थी। यानी एक ही समय पर, एक ही गोचर पर एक ही घटना घटित हुई है, लेकिन परिणाम तीन बने हैं। दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, उनका प्रारब्ध उनको वो फल दे रहा है। भगवान राम का जन्म हुआ है, वो उस दिन का गोचर उनको स्थायी प्रभाव दे रहा है, और उनके जन्म के साथ ही भविष्य में रावण का वध होगा, इसकी नींव भी रखी जा चुकी है। इसीलिए ग्रहों का प्रभाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है, वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी जन्म देता है, वर्तमान के अंदर उसकी उत्पत्ति का कारण बनता है, और जो पहले से चला आ रहा है उनको भी प्रभावित अवश्य करता है। ऐसे में जो ये फरवरी माह के एंड में ग्रहों का ये आपातकाल हो रहा है, ये किसी बड़े परिवर्तन का संकेत तो है, लेकिन इसके भी तीन असर हैं। जो लोग अभी तक पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए अब सुधरने का अवसर खत्म हो गया है। अब उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तभी उनका काम बनेगा, क्योंकि सुधरने का मौका शनिदेव ने बहुत दे दिया, अब वो नहीं देने वाले हैं। कहते हैं कि जज के फैसला लिखने से पहले वो मौका देता है आपको अपनी पूरी बात रखने का, लेकिन जब आप पूरी बात रख चुके होते हैं तब वो फैसला करता है, और उस फैसले को मानना आपकी बाध्यता है, और यही काम शनि करेगा। और उसके साथ ही इस धरा पर उस ग्रह नक्षत्रों में कुछ लोग पैदा भी होंगे, और उनके अंदर वो शक्तियां भी होंगी जो आने वाले भविष्य के अंदर इस संसार को बहुत कुछ देंगी। ऐसे में उनके जन्म के साथ ही ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन भविष्य के अंदर जो बड़े परिवर्तन होंगे, और जिस परिवर्तन को करने के लिए उनका जन्म हो रहा है, उसका भी एक संकेत अवश्य बनेगा। यानी मान लीजिए आज कोई धरा पर अवतार ले रहा है, तो वो अवतार पुरुष आने वाले 10, 15 या 20 वर्ष के पश्चात ही तो अपना असर दिखाएंगे। ऐसे में ये जो ग्रहों की स्थिति है, जो बदलाव का संकेत दे रही है, ये इस बात का संकेत है कि इस धरा पर अब ऐसे ऐसे लोगों का जन्म होना आरंभ हो चुका है, जो भविष्य में एक निश्चित समय पर इस संसार को एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी अवश्य देंगे। अब इसको भी हम बहुत साधारण शब्दों में समझते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन उससे पहले भी और भगवान राम के जन्म के बाद भी इस धरा पर ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने भगवान राम को, रावण के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें अपनी भूमिका उन्होंने निभाई। यानी जामवंत जी भगवान राम के जन्म से पहले ही वो इस धरा पर थे। हनुमान, सुग्रीव, बाली, विभीषण, कैकई, अहिल्या, केवट, ये लोग भी तो वो थे जिन्होंने भगवान की इस लीला के अंदर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन ये भी अलग अलग समय के कालखंड में पैदा हुए, और एक निश्चित समय आने पर इनका सहयोग भी उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने, उस पुनित कार्य में लिया। यही होता है ग्रहों की ताकत। यानी वो वर्तमान के परिदृश्य में भी भूत और भविष्य को अपने साथ समाहित करे हुए होती है। जैसे बारिश होगी, लेकिन कब होगी उसका मौसम निर्धारित है, यानी कि सावन के महीने में बारिश होगी, यह निर्धारित है। लेकिन सावन के महीने में जब बारिश होगी तो वो आपके भविष्य के पानी की जरूरतों को पूरा करेगा, यह बात भी निश्चित है। और साथ ही पहले से चली आ रही पानी की कमी को वो यहां वर्तमान के अंदर भी संभाल रहा है। यानी एक बारिश है, लेकिन भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को आधार रख करके अपना परिणाम दे रही है। और इसीलिए कहते हैं कि ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी होती है, उसे केवल वर्तमान से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत साधारण शब्दों के अंदर ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन का एक डिटेल फोरकास्ट आपको दिया है,
कि इसका व्यापक प्रभाव हम सब पर कैसे पड़ता है, और पड़ता ही पड़ता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।